ईरान की संसद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या करने वालों को 500 करोड़ से ज्यादा इनाम देने वाला बिल ला सकती है। ईरान अमेरिका के बीच नाजुक युद्ध विराम चल रहा है। एक तरफ ट्रंप ने ईरान पर हमले को फिलहाल के लिए टाल दिया है, तो दूसरी तरफ ईरान में ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या पर इनाम घोषित करने की प्लानिंग चल रही है। ये सीज फायर की कोशिशों को बड़ा झटका दे सकती है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरानी संसद का राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग इस बिल की तैयारी कर रहा है। आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक की सैन्य और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई नाम से बिल तैयार किया जा रहा है। ईरानी सांसद ने यह भी कहा कि संसद जल्द ही इस बिल पर वोटिंग कर सकती है, जो ट्रंप और नेतन्याहू को जहन्नुम पहुंचाने वालों को इनाम देगा। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई समेत कई सैन्य और राजनीतिक नेताओं की मौत के बाद यह कदम उठाया जा रहा है। इसी बीच ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान पर मंगलवार को होने वाला हमला फिलहाल टाल दिया है। ट्रंप ने कहा है कि कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे गल्फ देशों के नेताओं ने बातचीत को मौका देने के लिए कुछ दिन का समय मांगा था। पिछले 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट्स क्या हैं वो भी आपको बताते हैं। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी कि जल्दी समझौता करो वरना कुछ नहीं बचेगा। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि घड़ी तेजी से चल रही है और अगर जल्द समझौता नहीं हुआ तो गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। दूसरा अपडेट यह है कि अमेरिका इजरायल के ईरान पर नए हमले की तैयारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी स्थित अमेरिकी ठिकानों से हथियार लेकर दर्जनों कार्गो विमान इजरायल पहुंचे हैं। वहीं नेतन्याहू और ट्रंप ने संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर बातचीत की है। तीसरा बड़ा अपडेट यह है कि हॉर्मुज में संकट बढ़ता जा रहा है। अभी इस वक्त वहां पर 1500 कारोबारी जहाज फंसे हुए हैं। ईरान तनाव और समुद्री नाकेबंदी के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में करीब 1500 कारोबारी जहाज फंसे हुए हैं। इन पर 20,000 से ज्यादा नाविक मौजूद हैं और एक्सपर्ट्स ने मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा भी बताया है। चौथा बड़ा अपडेट यह है कि सऊदी अरब पर ड्रोन हमला हुआ है। कुवैत, कतर ने इस हमले की निंदा की है। सऊदी अरब का दरअसल ये दावा है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने इराक की दिशा से आए 3 ड्रोन मार गिराए हैं। कुवैत और कतर ने इससे सऊदी संप्रभुता और क्षेत्रीय सुरक्षा पर हमला बताया और इसकी निंदा भी की है। इधर ईरान में लड़कियों को AK-47 ट्रेनिंग दी जा रही है। अमेरिका के साथ एक तरफ तनाव बढ़ रहा है और अब ईरान में युवा लड़कियों को AK-47 असॉल्ट राइफल असेंबल और डिसअसेंबल करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इसी बीच ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ शांति वार्ता आगे बढ़ रही है। दोनों देशों के बीच पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है। ईरान का कहना है कि उसने अमेरिका के नए प्रस्ताव का जवाब दे दिया है। अमेरिका की शर्तें काफी सख्त बताई जा रही हैं, जिनमें शामिल है ईरान को कोई युद्ध मुआवजा नहीं मिलेगा। दूसरा, एनरिच्ड यूरेनियम जिसको लेकर के लगातार जो पेच फंसा हुआ है वो अमेरिका को सौंपना होगा और देश की जमी हुई संपत्ति का सिर्फ 25% से कम वापस मिलेगा। ईरान के अधिकारी चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर अमेरिका या इजरायल ने फिर से हमला किया तो इसका जवाब दिया जाएगा। वर्तमान में दोनों पक्षों के बीच नाजुक सीज फायर चल रहा है, लेकिन तनाव अभी भी बहुत ज्यादा है। ईरान का ये नया कदम स्थिति को और उग्र बना सकता है। वहीं अमेरिका के पड़ोसी देश क्यूबा को लेकर के एक चौंकाने वाली खुफिया रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक क्यूबा ने 300 से ज्यादा सैन्य ड्रोन जुटा लिए हैं और अब वो इनका इस्तेमाल अमेरिका के ग्वातनामो बे में सैन्य अड्डे, अमेरिकी नौसेना के जहाजों और यहां तक कि फ्लोरिडा के वेस्ट जैसे इलाकों पर हमला करने की योजना पर चर्चा कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी अमेरिकी अधिकारियों को गोपनीय खुफिया रिपोर्ट में मिली है। अधिकारियों का कहना है कि क्यूबा ड्रोन वारफेयर के जरिए अमेरिका के लिए एक उभरता हुआ खतरा बन रहा है, खासकर तब जब वो ईरानी सैन्य सलाहकार भी वहां पर मौजूद है। अब अमेरिका की चिंता क्यों बढ़ रही है क्यूबा की तरफ से, ये भी आपको बताते हैं। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि जब इस तरह की तकनीक हमारे देश के इतने नज़दीक मौजूद हो और इसमें आतंकी संगठनों से लेकर ड्रग कार्टेल, ईरान और रूस जैसे देश शामिल हो तो ये चिंता का विषय बढ़ जाता है। ये एक बढ़ता हुआ खतरा वो मान रहे हैं। क्यूबा अमेरिका से सिर्फ 90 मील यानी कि 144 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे उसकी गतिविधियां और भी संवेदनशील हो जाती हैं। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि क्यूबा फिलहाल कोई भी तात्कालिक हमला करने की योजना नहीं बना रहा है, लेकिन हालात बिगड़ने की स्थिति में ड्रोन वॉरफेयर के विकल्प पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। हालांकि ये भी कहा गया है कि क्यूबा अभी उतना बड़ा सैन्य खतरा नहीं है जितना 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के समय था। तो एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच सब कुछ ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब छोटे छोटे देश भी अमेरिका की परेशानी बढ़ाने जा रहे हैं और इसी बीच 500 करोड़ का इनाम घोषित करना कि जो भी बेंजामिन नेतन्याहू को मारेगा या फिर डोनाल्ड ट्रंप को मारेगा उसे 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, वो भी संसद में इसकी बातचीत चल रही है। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह का जो इनाम है वो अमेरिका और ईरान के बीच जो संकट है, जो तनाव है, उसको क्या और बढ़ा देगा? आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।